और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि दरअसल कांग्रेस बिहार में मजबूत कड़ी के तौर पर महागठबंधन में सामने आएगी, या फिर वो जो तेजस्वी यादव पिछली दफा कह रहे थे कि कमजोर कड़ी रह गई कांग्रेस अगर बेहतर परफॉर्म करती तो सरकार पिछली दफा बन जाती। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं और दरअसल मेरे साथ कांग्रेस के चेहरे के तौर पर बिहार में जिन्हें हम जान सकते हैं, बड़े प्रखर हैं, बड़े मुखर हैं, बड़े दबंग हैं, बड़े आक्रामक हैं और धज्जियां उड़ाते हैं जो उनसे सवाल दरअसल पूछता है। मैं आज इस खतरे को मोल लेते हुए उनके सामने बैठी हूं। जोरदार तालियों के साथ दरअसल स्वागत कीजिए कांग्रेस के प्रखर चेहरों में शुमार कन्हैया कुमार। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया आपका। आपका भी बहुत स्वागत है पटने की धरती पर। जैसा कि आप जानती हैं, बिहार कई सारे धर्मों संस्कृतियों का उद्गम स्थल है और मुक्ति का स्थान भी है। इसीलिए चुनावी साल में मोदी जी पिंडदान करने के लिए गया जी आए थे। तो आपका भी जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि बिहार में बहुत बहुत स्वागत है जी। और एक निवेदन है, मैं आते ही जो है कोई AK-47 तो चला नहीं रहा हूँ। हाँ। बड़ा सहज नहीं, आप चला सकते हैं। मैं इस खतरे को मोल लेकर और तमाम एनालिसिस के बाद आपके सामने बैठी हूँ। ना मैं धाकड़ हूँ, धाकड़ जी मध्य प्रदेश में है जिनका वीडियो आप लोग देखे होंगे। ना जो है मैं किसी की धज्जियां उड़ाता हूँ। ये सब जो है मीडिया के दिए हुए TRP के शब्द हैं। मैं आपकी तरह के इंसान हूँ, बस हमारा जेंडर अलग अलग है। अच्छा कन्हैया, बड़े सौम्य दिख रहे हैं। मैं पहली बार उनके सामने बैठी हूं तो आप बहुत सौम्य दिख रहे हैं, जैसा अमूमन मैंने आपको कैमरा पर देखा। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछती हूं, कांग्रेस की हालत कैसी है बिहार में और कांग्रेस का दरअसल प्लान क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़ कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की भी हालत है। अगर आप कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है तो कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस को आप क्या देखते हैं। अगर कांग्रेस को आप एक महज पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तब आपको जो है कंपनी के शेयर मार्केट की तरह जो है ना रेट ऊपर नीचे उठता हुआ और गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस को इस देश का वो इतिहास जो ये अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें 5000 साल की संस्कृति है, जिसमें विविधता में एकता है, जिसमें समानता और न्याय का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के मूल्य हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और समाज के आखिरी व्यक्ति तक, चाहे आप बिहार की नहीं हो, महिला हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, हवाई जहाज हो आपके पास या आपके पास टूटी साइकिल हो, सबके पास एक बराबरी का अधिकार हो। इस विचार के वाहक के तौर पे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट के सूचकांक में सीटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस उठती और गिरती हुई नहीं दिखेगी। कांग्रेस आपको इस देश के समता के सिद्धांत में रची बसी एक पार्टी के तौर पे दिखेगी, एक जन आंदोलन के तौर पे दिखेगी। और जहां तक जन आंदोलनों का सवाल है तो मैं कहता हूं कि सत्ता के सामने सत्य कई बार छीन प्रतीत जरूर होता है, लेकिन सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य को नहीं मिटाया जा सकता है। यही देश की हालत है, यही कांग्रेस की हालत है। लेकिन